तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के स्काई वॉक यानी लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर, और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे होंगे ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है इस वक्त बाढ़ के कारण। बाढ़ को देखने के लिए, यहाँ के विहंगम दृश्य को अपने कैमरों में सजाने के लिए, इन दृश्यों को याद रखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ इस समय आपको लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर इस छोर से लेकर उस छोर तक दिखाई पड़ रही होगी। वैसे आज हरतालिका तीज है, जिसके कारण फाफामऊ गंगा घाट यानी प्रयागराज के जितने भी गंगा घाट हैं उनका अलग ही महत्व होता है। प्रयागराज में हरतालिका तीज पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं, तो वो एक भीड़ आपको नज़र आ रही होगी और वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु होंगे। और ये भीड़ सुबह भोर से ही शुरू हुई है और इसका क्रम अगले शाम तक या कहें कि रात 8 से 10 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन जो बाढ़ के कारण जो असली पिकनिक का आपको अनुभव हो रहा होगा कि सैकड़ों लोगों, हज़ारों लोगों की भीड़ लॉर्ड कर्जन पर इस समय मौजूद है और वो सुबह से ही शाम तक, देर रात तक ऐसी ही प्रक्रिया जारी रहती है। आगे चलते हैं, अभी हम चलेंगे सरोरी, उसके बाद पहुंचेंगे छोटा बघाड़ा और कई इलाकों में जो बाढ़ की समस्याएं इस समय चल रही हैं उस पर हम निगाह करेंगे और देखेंगे कि हालात कैसे हैं। फ़िलहाल मैं दोनों ओर का हिस्सा आपको दिखा देता हूं। ये शहर उत्तरी का शिवकुटी का इलाका है जो इधर आप देख रहे होंगे, और वो पीछे आपको हेतापट्टी का इलाका दिखाई पड़ रहा होगा। हालांकि धुंध छाई हुई है क्योंकि पानी इतना अधिक हो गया है। नीचे देखेंगे कि जो शमशान घाट होते थे, अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती थी, वो इस वक्त अपने स्थान पर ना होकर कुछ इस तरीके से जहां पर चीज़ें खाली हैं, थोड़े स्थान ऊंचाई के, वहां पर की जा रही हैं। और समस्याएं हैं क्योंकि लोग दूर दराज से जिनकी डेथ हो रही है वो लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन समस्या है कि अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में जो भी स्थान मिल पा रहे हैं वहाँ पर ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो रही है। फिलहाल चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि क्या हालात हैं प्रयागराज के, बाढ़ से कितना प्रभावित है यहाँ का आम जनजीवन। हम सच में स्काई वॉक कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन का यह पुल जितना पुराना है उतनी पुरानी इससे जुड़ी हुई लोगों की यादें हैं। और जब भी लोग आते हैं तो लगातार स्थितियां इसी तरीके के नज़र आती हैं, खूबसूरत। और आज तो बड़ा शानदार मौसम है, ऐसे में इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम ये शिवकुटी का इलाका है और इधर देखेंगे तो ये शंकर ढाल का इलाका है। तो ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही शानदार। वो देखेंगे उधर का पूरा इलाका किस तरीके से जो ढाल की स्थिति है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और यहाँ पर भीड़ अधिक होने के कारण आप देख रहे होंगे कि पुलिस किस तरीके से लगाई गई है और लोगों की भीड़ ताकि पुल पर ना जुटे, जिससे कोई समस्या ना हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा आपको यहाँ से ओवरव्यू दिखाते हैं। तो अभी ये देखेंगे आप, तो ये जो पूरा दृश्य आपको भी दिख रहा होगा, ये शिवकुटी का नारायणी आश्रम की वो जो दीवार है वो नारायणी आश्रम की दीवार है। और पानी देखेंगे तो बड़ा, पानी में काफ़ी अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
ये हल्का नीला और सफ़ेद रंग, ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा और यमुना दोनों का मिलन हो चुका है इस वक्त फाफामऊ में ही। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है और इसको आप जब भी देखेंगे तो लगेगा कि सच में संगम का जो तट था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये स्थितियाँ तब होती हैं जब बाढ़ का बहुत ज़्यादा दृश्य आया होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती हुई। और ये सामने आप देखेंगे तो ये है इस वक्त यहाँ का सबसे खूबसूरत दृश्य, अगर कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि चारों तरफ पानी नज़र आ रहा है। भले ही लोगों के सामने एक समस्याएं तो ज़रूर हैं, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और इस धुंध के बीच सिर्फ पानी और पानी नज़र आ रहा है और ट्रैफिक भी गुजर रहा है। ये शंकर ढाल का इलाका है और उसके आगे रसूलाबाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा और किस तरीके से नाव चल रही है वो आपको दिख रही हैं और मंदिर का कितना ज़्यादा हिस्सा डूब चुका है वो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सामने पूरा शहर तेलियरगंज इसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको। चलते हैं हम आगे इस धुंध को देखकर। इस वक्त ऐसा नज़ारा लग रहा है कि जैसे गंगा और यमुना का मिलन स्थल अब संगम में नहीं फाफामऊ में हो गया है। आप दो अलग रंग के पानी देखेंगे, एक हरा रंग जो कि यमुना जी के पानी की पहचान होती है और हल्का मटमैला सफ़ेद रंग का पानी जो गंगा जी के पानी की पहचान होती है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हुई फाफामऊ में। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। बहुत ही कम ऐसे मौके आएंगे जब आपको संगम का ये सारा दृश्य फाफामऊ में दिखता नज़र आएगा। आप पानी का रंग देखेंगे किस तरीके से दो नदियों का पानी का रंग जो होता है वो अलग होता है और वो मिलन यहाँ पर दिखाई पड़ता हुआ। इधर का हिस्सा आप देखेंगे कि ये हरे रंग का और उधर का हिस्सा जो गंगा की धारा का बहकर आ रहा है वो इस समय सफ़ेद और मटमैले रंग का दिखाई पड़ रहा है। और इस हिस्से में भी अगर हम पलट कर देखते हैं कि दूसरे हिस्से में छोर पर क्या स्थिति है, तो इधर भी देखेंगे तो ये देखिए पूरा हरा पानी आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए पूरा हरा पानी दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन उधर का हिस्सा देखेंगे तो किस तरीके से जो पानी है उसका रंग जो है मटमैला होता जा रहा है। गंगा और यमुना का पानी किस तरीके से मिक्स हो रहा है ये आपको दिखाई पड़ेगा। यानी जो संगम का आपको नज़ारा यहीं पर फाफामऊ में ही देखने को मिलता है। अद्भुत है ये नज़ारा। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला